गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। हम टॉपिक ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आज पढ़ेंगे, ये 5th अपने पास लेक्चर है। 4 लेक्चर पहले हो चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जब कॉम्प्लेक्स नंबर रूट के अंदर आ जाए तो हम उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। a प्लस आयोटा b, हम इसको सोल्व करना चाह रहे हैं। रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, आज ये अच्छे से पढ़ना है। और इसके क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, RD शर्मा में भी हैं, तो हम लेते हैं। इसका पहले मैं फॉर्मूला किस तरह से बना वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं x प्लस आयोटा y, ये मैंने यहाँ पर माना है, ठीक है। रूट का सॉल्यूशन x प्लस आयोटा y मैंने माना है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a प्लस आयोटा b इक्वल टू x प्लस आयोटा y स्क्वायर। तो a प्लस आयोटा b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर a प्लस आयोटा b इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट है, प्लस 2xy आयोटा, ये इमेजनरी पार्ट है। हम कंपेयर करते हैं तो रियल और इमेजनरी का कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, रियल का रियल से कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, इक्वेशन 1, एंड 2xy इक्वल टू बी, ये 2 इक्वेशन अपने पास यहाँ पर बनकर आ रही है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, 2xy इक्वल टू बी, ठीक है। 1 और 2 से हम x और y की वैल्यू फाइंड करना है। x y की वैल्यू जैसे ही अपने पास आती है तो हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हम पुट करते हैं, तो ये इसका आंसर होगा अपने पास। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। a और b की फॉर्म में भी क्वेश्चन है, मैं x और y की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर मेरे पास एक आइडेंटिटी और है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली। तो देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर सोल्व किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो रिजल्ट ये आता है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको चाहे तो मॉड ऑफ z भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अपने पास बन गई है, जो इक्वेशन 3 की फॉर्म में है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से x और y की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखना है यहाँ पर किस तरीके से हम वैल्यू ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास मॉड ऑफ z है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ z एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। इन दोनों इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस a। यहाँ पर है अपने पास एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ z प्लस a अपॉन 2, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं रूट मॉड ऑफ z प्लस a अपॉन 2, ठीक है। तो ये x की वैल्यू निकल कर अपने पास आ रही है। अब y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, चाहे तो मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ z
और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, 2y स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस ए अपॉन 2, और y इक्वल टू यहाँ पर आ गया अपने पास मॉड ऑफ जेड माइनस ए अपॉन 2। अलजेब्रा में जब भी आप अंडर रूट का यूज करें तो प्लस माइनस साथ में डिनोट करें, क्योंकि दो वैल्यू हो सकती है यहाँ पर अपने पास। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें ये मिली है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसको लेके। तो क्वेश्चन था अपने पास a प्लस आयोटा b, इसको हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट किया है। आप देखिए रूट मॉड ऑफ जेड प्लस ए अपॉन 2 प्लस आयोटा रूट में मॉड ऑफ जेड माइनस ए अपॉन 2, ये इसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। इसके साथ ही हम इस चीज़ पर भी फोकस करते हैं। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं a माइनस आयोटा b, तो हम देखिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं नेगेटिव साइन का, मॉड ऑफ जेड प्लस ए अपॉन 2 माइनस आयोटा रूट में है यहाँ पर मॉड ऑफ जेड माइनस ए अपॉन 2। ये दो आइडेंटिटी निकलकर यहाँ पर आ रही है अपने पास। पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, एंड नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से सोल्व करते हैं वो देखिए। क्वेश्चन कंपटीशन में आता है तो 1 मिनट में सोल्व होना चाहिए। तो पहले आप अच्छे से एक बार उसको देखना, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको कि किस तरीके से सोल्व होगा। यहाँ पर देखिए आप z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा यहाँ पर क्वेश्चन आया, तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 और b की 4 है। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू 3 है और b की 4 है। हम यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज लगाकर पहले ही वैल्यू निकाल लेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 25, और बाहर आया तो 5 अपन यहाँ पर यूज करेंगे मॉड ऑफ जेड। ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास 3 प्लस 4 आयोटा रूट में है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का यूज करा, रूट में मॉड ऑफ जेड। आप कहें तो मैं एक बार आइडेंटिटी वापस डिनोट कर रहा हूँ, केवल वैल्यू ही पुट करना है यहाँ पर। ये देखिएगा आप यहाँ पर मॉड ऑफ जेड डिनोट किया है यहाँ पर 5 और a की वैल्यू है 3, तो 3 प्लस का और 3 माइनस का हम यूज कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर आ गया अपने पास 5 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस आयोटा 5 माइनस 3 अपॉन 2। क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से देख लीजिए आप। क्वेश्चन है रूट में 3 प्लस 4 आयोटा। अगर कोई ऐसा आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में a इक्वल टू 3 b 4 है। मॉड ऑफ जेड आप स्टार्टिंग में निकाल लीजिए। कहीं सारे स्टूडेंट देखकर वैसे ही सोल्व कर लेते हैं कि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या होने वाली है, फिर हम इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन पास्ट कीजिएगा। 5 प्लस 3 8/2 रूट में 4 आएगा, 4 का रूट क्या होगा यहाँ पर देखिएगा आप 2। 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया, अपने पास 1 आ गया। 1 का रूट क्या हो जाएगा बच्चों 1, तो ये प्लस आयोटा अपने पास आ रहा है। ठीक है, या मैं आपको इस तरीके से कह सकता हूँ कि इसका स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या है बच्चों, प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा। ये इसका आंसर है। अब ये पूरी कैलकुलेशन आपको 1 मिनट में सोल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे ही आप जेड को देखते हैं तो जेड को देखते ही आपके माइंड में मॉड ऑफ जेड आना चाहिए। आइडेंटिटी आप लगाकर लिख सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। जब आप 10-20 क्वेश्चन कर लें तो आपको आइडेंटिटी ऑटोमेटिक याद हो जाती है। तो आप इसका यूज करें डायरेक्ट यहाँ पर 5 में 3 को ऐड करके बाई 2 करके। रूट का ध्यान रखें, कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐड भी कर देते हैं, बाई 2 भी कर देते हैं, बट रूट भूल जाते हैं।
ठीक है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है तो आप अंडर रूट का तो ध्यान रखना ही रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक अच्छा, और देखिए आप यहाँ पर देखिए z इक्वल टू 5 माइनस 12 आयोटा। ये देखिए आप a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू यहाँ पर 12 है। 5 माइनस 12 आयोटा, क्लियर है। अब a और b की वैल्यू अपने पास हो गया है तो मोड ऑफ z हम सबसे पहले निकाल लेंगे। हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर 5 माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट। इस चीज़ को ध्यान रखना है, हम पढ़ी स्क्वायर रूट रहे हैं तो सारे क्वेश्चन स्क्वायर रूट के ही सोल्व करना है। यहाँ पर अपने पास आ गया है 25 प्लस 144, ये हो जाएगा 169 यानी कि 13। ठीक है, ये आपको स्पीड से निकालना है क्योंकि हम पहले सोल्व करवा चुके हैं मोड ऑफ z। यहाँ पर है अपने पास 5 माइनस 12 आयोटा, माइनस का जरूर ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। तो रूट में है अपने पास, देखो मैं आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सोल्व करूँगा। 13 प्लस 5 और 13 माइनस 5, तो ये 13 प्लस 5 अपॉन 2, यहाँ माइनस का यूज करना है। रूट 13 माइनस 5 अपॉन 2, क्लियर है बच्चों। तो ये आ गया प्लस माइनस 18 अपॉन 2। 18 अपॉन 2 का मतलब है 9, और 9 का रूट होगा 3, तो 3 माइनस यह आ जाएगा 13 माइनस 5 8, 8 अपॉन 2 यानी कि 4, और 4 का क्या हो जाएगा बच्चों 2, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया है। देखिए आप, हमने बहुत स्टेप कम कर दिए। इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, रूट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस का भी ध्यान ही रखना है, तो ये चीज़ अपनी क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पर होमवर्क में कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपको करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ, रूट 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा -1 माइनस आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। ये 5 क्वेश्चन मैंने दिया है, इनका स्क्वायर रूट अपने को सोल्व करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही सोल्व करना है बच्चों, और आप चाहें तो मैं एक बार रिपीट कर सकता हूँ। देखो हमने कहाँ से लिया था, ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखिए आप किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। रूट a प्लस आयोटा b को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिया, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड है, ठीक है। ये स्क्वायर कर चुके हैं हम यहाँ पर। स्क्वायर करके हमने क्या किया है, जैसे हम सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ करते हैं, कंपेयर करते हैं रियल पार्ट का रियल पार्ट से, इमेजनरी का इमेजनरी पार्ट से। कंपेयर करने के बाद हमने ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर इस आइडेंटिटी का ध्यान रखना है बस। ये आइडेंटिटी यूज करी है हमने 10th क्लास की, तो इसका यूज करके हमने यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि मोड ऑफ z निकाल लिया है। मोड ऑफ z आने के बाद क्या करा हमने, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाली। x और y की वैल्यू को हमने क्या करा यहाँ पर, ये आइडेंटिटी हमने यूज करी, ठीक है। तो एक बार और आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।